बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली, और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल मुझे एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा था कि जो हामला जानवर है क्या हम उसको वंडा इस्तेमाल करवा सकते हैं या नहीं। तो हमारी आज की जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है कि जो हामला जानवर है उसको क्या हम वंडा इस्तेमाल करवा सकते हैं, अगर करवा सकते हैं तो कितना, और अगर उसके वंडे में कुछ चेंजेस करने हैं तो क्या करने हैं और कब तक करने हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो ये दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया कि चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने वैसे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, थोड़ी सी इससे रिलेटेड है। ये मैं नहीं कह सकता कि वो फुल्ली इससे रिलेटेड है, लेकिन थोड़ी सी रिलेटेड है। वो है कि हमने जो फीडिंग मैनेजमेंट है कैटल की, गाय की या भैंस की, वो क्या होती है आखिरी 3 या 3.5 माह में। तो उसमें कुछ आ जाता है कि प्रेगनेंसी के मतलब हमने क्या करना होता है। तो उसमें मैंने ये भी बताया हुआ है कि 3.5 माह पहले जो आप जानवर को खिला रहे थे वो क्या था। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि आप जानवर को खिला सकते हैं। अगर आप सिंपली इस बात का जवाब चाहते हैं कि आप अपने जानवर को, हामला जानवर को वंडा खिलाएं या नहीं, तो उसका सिंपल जवाब है कि आपको जानवर को वंडा खिलाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब जानवर अकेला होता है, सिंपल मतलब जानवर खुद ही होता है, उसको उस वक्त वंडे की ज़रूरत होती है क्योंकि उसने जानवर आपको जो दूध है वो मुहैया करना होता है। लेकिन जब जानवर के अंदर एक और जान आ जाती है, उसका बच्चा होता है यानी कि वो प्रेग्नेंट होता है, तो उस वक्त उसके ऊपर 2 जिम्मेदारियां होती हैं। एक उसने दूध देना है और एक उसने बच्चा जो है उसकी भी नशोनुमा करनी। अपना जो है वो उसका नॉर्मली चल रहा है। जब जानवर दूध दे रहा होता है उस वक्त वो जो आप उसको खुराक डाल रहे होते हैं उसमें उसका अपना अलाउंस जो होता है वो ऑलरेडी एडिड होता है, यानी कि उसकी अपनी जो ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए जो आप चारा डालते हैं या फिर कुछ वंडे की मिकदार या खुश्क चारा, खुश्क मादे जो होते हैं वो आप देते हैं, वो उसके लिए ज़िंदा रहने के लिए जो है वो आप ऑलरेडी दे रहे होते हैं। तो यानी कि 3 जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, एक दूध की, एक बच्चे की और एक अपनी सेहत को स्टेबल रखने के लिए। तो मसला क्या आता है कि हमें ज़रूरत ज़्यादा किन चीज़ों की होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कैल्शियम जो होता है पहले तकरीबन 6 माह में हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में देना होता है, उसके बाद आस्ता आस्ता कम कर देते हैं 3.5 माह। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी फीडिंग मैनेजमेंट वाली, तो मैं पहले तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर तो आपका जानवर प्रेगनेंसी के कम से कम 6 माह जो है उसको गुजार चुका है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और अगर आपका जानवर अभी स्टार्ट में ही है तो आप फिर भी उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको रहनुमाई हासिल हो जाए। तो शुरू के दिन जो होते हैं, मतलब पहले 6 माह जो है वहाँ आपने DCP पाउडर जो है उसका इस्तेमाल करवाना होता है, मिनरल मिक्सचर्स का इस्तेमाल करवाना होता है, नॉर्मल खुराक जो आप जानवर को दे रहे हैं वो देनी है, वंडा जो दे रहे हैं वो देने हैं। लेकिन शुरू के दिनों में जब जानवर को आप मतलब क्रॉस करवाते हैं या फिर AI करवाते हैं तब थोड़ी सी इसकी मिकदार कम करनी होती है। उसकी वजह कुछ ये देसी टोटका आप कह सकते हैं कि जानवर ज़्यादा हीट में आने की वजह से हमल जो है उसको ज़ाया ना कर दे। तो पहले 2 से 2.5 माह जो होता है यहाँ तक लोग जो है अपने जानवर का ख्याल करते हैं कि जानवर जो है वो ज़्यादा गर्मी की वजह से हमल ना गिरा दे। तो आप देख सकते हैं कि एक तो सर्दी का अगर मौसम है तब आप जानवर को नॉर्मल रूटीन के मुताबिक उसको वंडा वगैरह इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो आप वंडा जो है उसको इंटरवल्स उसके बढ़ा दें। अगर आप 4 टाइम दे रहे हैं तो आप उसको 8 वक्त में दे दें। कोशिश करके ठंडे वक्त में दें तो ज़्यादा फ़ायदा है। आप जानवर को भिगो कर भी दे सकते हैं। पानी हर वक्त जानवर के सामने मौजूद हो तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर है अगर जानवर के सामने हर वक्त ताज़ा पानी जो है वो मौजूद हो। इसके अलावा दोस्तों, जानवर को आप, अगर आपको शक पड़ता है कि आपका वंडा ज़्यादा खिलाने से या जितनी मिकदार में भी आप खिला रहे हैं वो जानवर को ज़्यादा हीट में ला रहा है, तो आप जानवर को ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करवा सकते हैं। उस गर्ज से लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करवाते हैं। कुछ लोग जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन भी लगवा देते हैं। उनको महसूस होता है कि उनका जानवर जो है वो मतलब हो सकता है कि बच्चा गिरा दे, हमल ज़ाया कर दे, तो आप उसको प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। आप सरसों का तेल दे सकते हैं जानवर को ठंडा रखने के लिए। मुश्क काफूर नाम की टिक्कियाँ होती है वो आप जानवर को इस्तेमाल करवा सकते हैं। देसी जो लोग हैं वो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं अपने जानवर को ठंडा रखने के लिए। अगर तो मौसम सर्दी का तो फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये हमारा जो मतलब छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।
ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر تفصیل سے ایک ویڈیو بناؤں، پہلے ٹرائیمیسٹر کے اوپر، سیکنڈ ٹرائیمیسٹر کے اوپر، اور تھرڈ ٹرائیمیسٹر جو ہے اس پر میری آلریڈی ویڈیو بن چکی ہے. اس کا لنک آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا. یہ ایک شارٹ ویڈیو تھی، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تو دوستوں اپنا خیال رکھیے، گھر والوں کا خیال رکھیے، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.